मैं वीरेंद्र सिसोदिया भारतीय स्वदेशी न्यास से। आज 21 अगस्त है। अभी 5-6 रोज पहले हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अभी स्वतंत्रता दिवस के पर्व से हम बाहर निकले हैं। सन 1947 में भारत को अधूरी आज़ादी जो मिली थी, अंग्रेज भारत छोड़ करके गए थे और एक सत्ता का हस्तांतरण करके गए थे। अंग्रेज गए थे। अंग्रेजियत भारत में 15 अगस्त 1947 से आज तक बरकरार चली आ रही है। लेकिन जो अधूरी आज़ादी हमको 15 अगस्त 1947 में मिली थी, पिछले 7-8 महीने से वो अधूरी आज़ादी पूर्ण गुलामी में परिवर्तित हो गई है। हम पिछले 7-8 महीने से पूर्ण गुलाम जीवन जी रहे हैं। और वो गुलामी किस हद तक है, अभी 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया, हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से बोले, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। लगभग 1.5 घंटे वो लाल किले से अपनी विशेषताओं का, आगामी योजनाओं का, उनका बड़े अच्छे से विषय उन्होंने रखा। लेकिन जो अधूरी आज़ादी, जिस को पूर्ण गुलामी में हम झेल रहे हैं पिछले 7-8 महीने से, सब कुछ बंद है। रोटी, रोजगार, भूख, कैसे रहेंगे, कब निकलेंगे बाहर, निकलेंगे नहीं निकलेंगे, कौन कौन से दिन निकलेंगे, कौन कौन से दिन अंदर रहेंगे, रोजगार पर कब जाएंगे, कब नहीं जाएंगे, काम हम कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये सब कुछ अब हमारे हाथ में नहीं है। खुली हवा कब लेंगे, कब नहीं लेंगे, सूरज की रोशनी कब लेंगे, कब नहीं लेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। अब 2 घोषणाएं उन्होंने, उन घोषणाओं में अपने इरादे व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा हर भारतीय की डिजिटल हेल्थ आईडी बनेगी, एक बात। दूसरा, बहुत जल्द, तमाम वैज्ञानिक लगे हुए हैं, बहुत जल्द वैक्सीन आ रही है और खाका तैयार कर लिया है कि जल्द से जल्द हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, लगे। ये सब कुछ जो इरादे व्यक्त किए हैं, ये तब किए हैं जबकि इस देश के देशभक्त डॉक्टर, MBBS, MD, नेचुरोपैथी के, होम्योपैथी के, आयुर्वेद के, उनका कहना है कोरोना वायरस लाखों वर्ष से यहाँ था, है और आगे भी रहेगा। कोई नया वायरस नहीं है। कोई नए कोरोना संक्रमित व्यक्ति को कोई नए सिम्टम्स नहीं है। सब वही सिम्टम्स हैं जो नज़ला, जुखाम, खांसी आदि वाले को पहले से रहते आए हैं, वही हैं। नए कुछ सिम्टम्स नहीं हैं। ये बहुत सारे डॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, नेचुरोपैथी, वो कह रहे हैं कोई गंभीर बीमारी नहीं है, कोई महामारी नहीं है।
कोरोना, डॉक्टर तरुण कोठारी, वो शुरू से ही बताते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, कोरोना कोई महामारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी डिजिटल हेल्थ आईडी, ताकि कोई बचे ना, और सभी को वैक्सीन तैयार हो रही है, वो सभी को लगनी है, ये आगामी योजना कर दिया है। और मैं आज जो कुछ देश की परिस्थितियां बन रही हैं उसको मैं अगर इतिहास से जोड़ूं तो मैं बड़े विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि इतिहास फिर एक बार दोहराया जा रहा है। अंग्रेज जब यहाँ गलत इरादे लेकर के आए, भारत को गुलाम बनाने के लिए आए, तो इस बात को इस देश के कलकत्ता के नवाब ने समझा और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, कलकत्ता के जो नवाब सिराजुद्दौला थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता रियासत में, बंगाल रियासत में लाइसेंस देने से मना कर दिया। इसको लेकर के अंग्रेज सैनिकों का जो नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, उसमें और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध ठन गया। आप अधिकतर जानते होंगे, पहली क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध 1757 में हुई थी। क्लासी का युद्ध बोला जाता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। लेकिन सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो गद्दारी कर गया, देशद्रोह कर गया और वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया। सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे, रॉबर्ट क्लाइव के पास 300 सैनिक थे। मीर जाफर की गद्दारी के कारण 300 सैनिकों, रॉबर्ट क्लाइव के 300 सैनिकों के सामने सिराजुद्दौला के 18,000 सैनिकों ने मीर जाफर के नेतृत्व में सरेंडर कर दिया। 300 सैनिकों ने हमारे 18,000 सैनिकों को बंदी बनाया और जब बंदी बना करके उनको ले जा रहे थे तो इसी देश के आम जन रास्तों के दोनों पर तरफ खड़े होकर के, छतों पर खड़े होकर के तालियां बजा रहे थे। उस घटना के बाद देश में 200 साल के लिए गुलामी आई और उस गुलामी से मुक्त होने के लिए इस देश के 7,32,780 क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, आहुति दी। तब 15 अगस्त 1947 को आधी अधूरी आज़ादी हमको मिली। जो अंग्रेजों ने 200-250 वर्षों में भारत के ऊपर शासन व्यवस्था स्थापित की थी, गुलाम व्यवस्था स्थापित की थी, उसी गुलाम व्यवस्था को उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट के माध्यम से सन 1947 में सत्ता के हस्तांतरण के द्वारा दिया और वो चले गए। लेकिन 1947 के बाद अंग्रेज़ों के जाने के से पहले ही आज़ादी की लड़ाई जो सत्ता के कब्जाने में, सत्ता हथियाने में परिवर्तित हो गई थी, जिसके कारण उस सत्ता की लड़ाई में, सत्ता पाने की लड़ाई में देश 3 भागों में बटा और वो व्यवस्था अंग्रेज़ों द्वारा थोपी गई भारत पर, वो लगातार चली आ रही थी। और अब पिछले 7-8 महीने से वो अधूरी आज़ादी पूर्ण गुलामी में परिवर्तित हो गई है, चल रही है, हम सब देख रहे हैं, झेल रहे हैं। आज ठीक वही 1757 वाली ऐतिहासिक घटना दोहर रही है इस देश में। देश गुलामी झेल रहा है और देश की जनता ताली बजा रही है,
थाली बजा रही है, दिए जला रही है, और जो आगे की तैयारी है हमको पूर्णतः हम आज़ादी के लिए लड़ भी ना पाएँ तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए है ताकि हम धरना ना कर सकें, प्रदर्शन ना कर सकें, धारा 144 का उल्लंघन ना कर सकें। ये परिस्थिति, इन परिस्थितियों में देश फंसा है और हम गलतफहमी के शिकार हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। कुछ भावनात्मक मुद्दे लेकर के जैसे राम मंदिर, जैसे धारा 370, ये जरूरी हैं, देश के लिए जरूरी था, लेकिन ये इस वक्त ये जो डिसीजन, ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं, इनके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है। ये एक तरह से कवरिंग फायर का काम कर रहे हैं, हमको भावनात्मक रूप से संतुष्ट करने के लिए। लेकिन देश गुलामी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि उस वक्त एक मीर जाफर ने 18,000 सैनिकों को सरेंडर कराया, 300 सैनिकों के सामने सरेंडर हुआ, और आज संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर, संपूर्ण भारतवर्ष की जनता के ऊपर जिन लोगों के माध्यम से शासन किया जा रहा है, वो सभी के सभी एक तरह से सरेंडर किए बैठे हैं। चाहे देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में जनता से निर्वाचित विधायक हों, एमएलए हों, एमएलसी हों, या भारत की लोकसभा में बैठे सांसद हों, मंत्री हों, राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, सब एक ऐसे एक जाल में फंस गए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। कोरोना के नाम पर इस देश को पूर्ण गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। अभी भी समय है। जो डॉक्टर पिछले 8-7 महीने से लगातार हमारे सामने प्रमाणों के साथ, सरकारों के सामने प्रमाणों के साथ ये सिद्ध कर रहे हैं कि कोरोना कोई महामारी नहीं है, इसमें मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता नहीं है, इसमें लॉकडाउन की तो कतई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक हमारे डॉक्टर तरुण कोठारी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया अगर इसको कोई गंभीर बीमारी या महामारी सिद्ध कर दे, कोई भी डॉक्टर, चिकित्सक, नेता, अभिनेता, इंजीनियर, मिनिस्टर, सीएम से लेके पीएम, संतरी से लेके मंत्री तक कोई भी अगर सिद्ध कर दे तो मैं हर व्यक्ति को, महामारी सिद्ध करने वाले को 1 लाख रुपया मैं हर व्यक्ति को दूंगा और इससे ज़्यादा भी दे सकता हूं, ऐसा उनका दावा है। और हम भी देख रहे हैं, हम भी पिछले 8-7 महीने से देख रहे हैं
महामारी क्या होती है? महामारी वो होती है जिसको लग गई वो बचे ना, उसको महामारी कहते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमित हो रहा है, एक ही व्यक्ति के अभी कोरोना संक्रमित आ रहा है, अभी पॉजिटिव है, अभी नेगेटिव है, अभी पॉजिटिव है, अभी नेगेटिव है। इतनी खबरें आ रही हैं इस साजिश के बारे में। हमको, देशवासियों को अभी भी समय है, वरना बहुत भारी कीमत हमको चुकानी होगी। एक मीर जाफ़र ने 1757 में 200 वर्ष की गुलामी दी थी, जिसके लिए 7,32,780 क्रांतिवीरों ने प्राणों का बलिदान दिया। तब हमको अधूरी आज़ादी मिली। आज लगता है इस देश में मीर जाफ़रों की भरमार हो गई है। आज कोई भी राजनीतिक पार्टी सच्चाई का साथ देने के लिए, इस साजिश के विरुद्ध बोलने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी तैयार नहीं है, कोई नेता तैयार नहीं है, कोई मंत्री तैयार नहीं है। तो इससे बड़ी गुलामी और क्या हो सकती है? मेरा सभी देश प्रेमियों, देशभक्तों, भारत माता के सपूतों से आग्रह है कि अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इस साजिश के विरुद्ध खड़े हों। मास्क को जलाएं, मास्क को उतार के फेंकें। हम कोई अपराधी नहीं है, हम कोई पापी नहीं है, हम कोई अत्याचारी नहीं है। जो अंग्रेज़ों ने व्यवस्था बनाई थी, देश को 3 भागों में बांटा। एक वो जो देश पर शासन कर रहे हैं, एक वो जिनके माध्यम से शासन हो रहा है, और एक वो जिनके ऊपर शासन हो रहा है। आज सबसे ज़्यादा पीड़ित वो वर्ग है जिनके ऊपर शासन हो रहा है, और जो देश में बहुसंख्यक हैं, सबसे अधिक हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा था कि जितने लोग ताली बजा रहे थे जब हम 18,000 सैनिकों को बंदी बना करके चले, तो जितने लोग ताली बजा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे हमारी, अगर वो सारे उठा करके एक एक पत्थर मारते तो हम वहीं ख़त्म हो गए होते और भारत को कभी गुलाम बनाने का हम सपना नहीं देख पाते। आज ठीक उसी तरह जिन लोगों से, जिनके ऊपर शासन हो रहा है, जिन लोगों से ताली बजवाई जा रही है, जिन लोगों से थाली बजवाई जा रही है, जिन लोगों से दीपक जलवाए जा रहे हैं, वो उन तालियों की जगह हाथों का थप्पड़ के रूप में प्रयोग करें, थालियों का पत्थरों के रूप में प्रयोग करें, और दीपक जलाने का अपने दिल में, अपने जिगर में, अपने अंदर वो क्रांति की ज्वाला जलाने में उसको लगाएं। और उन क्रांतिकारियों को, चूँकि हम अभी स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे या मना करके बाहर निकले हैं, वो पर्व था उन क्रांतिवीरों को याद करने का। उनके लिए अगर हम, इस देश की जनता जो शासित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए ये उनके द्वारा उन क्रांतिवीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये मैं सभी देशवासियों से निवेदन, आग्रह, आह्वान कर रहा हूं कि इस साजिश को समझें और इसका जबरदस्त हर स्तर पर विरोध करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद।